क्वेश्चन है, कुछ वीक तक डेड फीटस को यूट्रस में रखना कहलाता है। कुछ वीक तक डेड फीटस को यूट्रस में रखना कहलाता है। ऑप्शन ए इनकम्प्लीट अबॉर्शन, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट अबॉर्शन, ऑप्शन सी मिस्ड अबॉर्शन, ऑप्शन डी रिकरेंट अबॉर्शन। डेड फीटस को कुछ वीक तक यूट्रस में रखना क्या कहलाता है? कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन या फिर रिकरेंट अबॉर्शन। जब कोई फीटस यूट्रस में डेथ कर जाता है उसको बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा अबनॉर्मलिटी जिसमें एक्सेसरी लोब्स को एक्टिवेटेड बिलाई से जोड़ दिया जाता है। प्लेसेंटा की ऐसी अबनॉर्मलिटी जिसमें एक्सेसरी लोब को एक्टिवेटेड बिलाई से जोड़ दिया जाता है क्या कहलाता है? प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा या प्लेसेंटा सुपीरिया, प्लेसेंटा एक्स्ट्राकोरियलिस या ऑप्शन डी है प्लेसेंटा मार्जिनेटा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्लेसेंटा सक्सेंचुरेट। क्या आंसर इसका सही? इसका सही आंसर है प्लेसेंटा सक्सेंचुरेट। ठीक है। 8 वीक की गर्भ अवस्था में यूट्रस दिखाई देता है। जब 8 वीक की गर्भ अवस्था हो जाती है उस समय यूट्रस का साइज कितना होता है? ऑप्शन ए है नाशपाती के बराबर, ऑप्शन बी है एक बड़े संतरे बराबर, ऑप्शन सी है एक अंगूर के बराबर, ऑप्शन डी है एक क्रिकेट बॉल के बराबर। बताइए इसका सही आंसर क्या है? 8 वीक की गर्भावस्था में 8 वीक की गर्भावस्था में यूट्रस का साइज कितना होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एक बड़े संतरे के बराबर। ठीक है, लार्ज साइज ऑरेंज के बराबर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर कितना होता है? सबमेंटो डायमीटर ना मेंटो सबमेंटो डायमीटर कितना होता है? वर्टिकल है ना, वर्टेक्स से लेकर सबमेंटो तक, उसका डायमीटर कितना होता है? इसका सही आंसर है, बताइए जल्दी। सबमेंटो डायमीटर होता है 11.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 11.5 सेंटीमीटर। और मेंटो वर्टिकल कितना होता है? 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबमेंटो होता है 11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेज में शामिल है एक को छोड़कर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग का एडवांटेज नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन। ऑप्शन बी है फर्स्ट लाइन इम्यून डिफेंस, ऑप्शन सी है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, ऑप्शन डी है इकोनॉमिक एडवांटेज। ब्रेस्ट फीडिंग से कौन सा एडवांटेज नहीं मिलता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन सही होता है, ये भी सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी है फर्स्ट लाइन इम्यून डिफेंस, ये भी सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, ब्रेस्ट फीडिंग से न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है? आंसर नंबर सी। ठीक है ना, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? बताइए फर्टिलाइजेशन, ये क्वेश्चन अभी अपन ने थ्योरी में पढ़ा है ना, मॉर्निंग की जो क्लास थी उसको अपन ने थ्योरी में पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ना। बताइए इसका सही आंसर क्या है? बताइए। ऑप्शन ए है ओवेरी, ऑप्शन बी है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी है यूटेरस, ऑप्शन डी है सर्विक्स। तो गर्भाधान कहाँ होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? ओवेरी में, फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में या फिर सर्विक्स में? बताइए फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ये होता है ऑप्शन कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है ना, कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। बताया था अपन ने है ना, जो फैलोपियन ट्यूब है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से थे? इनफंडिबुलम,
है ना, एम्पुला और इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, है ना, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। तो फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट थे, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ होता है, वो फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला में। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन में oocyte अंडे का लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कितना होता है ना। फर्टिलाइजेशन में अंडे का लाइफ साइकिल कितना होता है, बताइए। ना जो oocyte है उसका जीवन चक्र कितना होता है। एक जब अंडा रिलीज होता है, एक oocyte रिलीज होता है, तो वो कितने टाइम तक जीवित रह सकता है फर्टिलाइजेशन होने के बिना, है ना। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, 12 से 24 घंटे तक एक oocyte या ओवम, है ना, अंडाणु जो है वो 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है, ठीक है ना। और जो होता है एक स्पर्म जो होता है वह 48 से 72 घंटे तक जिंदा रहता है, ठीक है। स्पर्म की लाइफ साइकिल होती है 48 से 72 घंटा, ओवम की होती है 12 से 24 घंटा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर में कितनी अवस्थाएं होती हैं। द स्टेज ऑफ लेबर, स्टेजेस ऑफ लेबर में कितनी अवस्थाएं होती हैं, है ना। 3 होती हैं, 4 होती हैं, 2 होती हैं या 5 होती हैं, बताइए। लेबर की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3, 4, 2 या 5। स्टेजेस ऑफ लेबर कितनी होती हैं, द राइट आंसर इज 4। लेबर कितनी अवस्था होती हैं, 4 अवस्थाएं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, कौन सी होती है, ट्रू लेबर पेन, है ना। सेकंड में क्या होता है, फुल्ली डायलेशन होता है सर्विक्स का। नेक्स्ट कौन सा होता है, बेबी की डिलीवरी होती है, थर्ड स्टेज। फोर्थ कौन सी होती है, प्लेसेंटा का एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। 4 स्टेज होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में यूट्रस की एंडोमेट्रियम कहलाती है ना। जब प्रेगनेंसी के समय यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसको क्या बोलते हैं। प्रेगनेंसी में जो एंडोमेट्रियम होती है उसको क्या बोलते हैं, है ना, बताइए। डेसिडुआ या ट्रोफोब्लास्ट या एमनियन या कॉरियन, बताइए। यूट्रस की एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं जब प्रेगनेंसी होती है, बताइए। सही आंसर क्या है इसका, उसको बोलते हैं डेसिडुआ, ठीक है। इसका सही आंसर है डेसिडुआ। प्रेग्नेंट यूट्रस की एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोलते हैं। जब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के 28 वीक बाद लेकिन बच्चे के जन्म से पहले वजाइनल ब्लीडिंग को कहते हैं। प्रेगनेंसी है लेडीज़ ना, 28 वीक हो गए हैं लेकिन बच्चे का जन्म नहीं हुआ है और वजाइनल ब्लीडिंग होने लगी है, उसको क्या बोलेंगे। प्रसव पूर्ण रक्तस्राव या इंट्रा प्रसव रक्तस्राव या फिर प्रसव पश्चात रक्तस्राव या फिर इंट्रा यूट्राइन डेथ, है ना। क्या बोलेंगे, प्रसव पूर्ण रक्तस्राव मतलब
डिलीवरी होने से पहले वाला ब्लीडिंग, या फिर डिलीवरी होने के दौरान ब्लीडिंग, या डिलीवरी होने के बाद ब्लीडिंग, या फिर इंट्रायूट्राइन डेथ। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। इसमें होगा प्रसवपूर्ण रक्तस्राव, है ना। प्री डिलीवरी ब्लीडिंग, है ना। डिलीवर होने से पहले वाली ब्लीडिंग क्या रहेगी, प्रसवपूर्ण रक्तस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन प्लेसेंटा की सही पहचान क्या है। ह्यूमन प्लेसेंटा कैसा होता है। ऑप्शन है डिस्कॉइड, डिस्क लाइक होता है। ऑप्शन बी है होमोकोरियल, या ऑप्शन सी है प्लेसेंटा का मदर एवं बेबी के बीच अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा कनेक्शन होता है। ऑप्शन डी है सभी। बताइए ह्यूमन प्लेसेंटा कैसा होता है। डिस्कॉइड मतलब डिस्क लाइक, डिस्कॉइड होता है, डिस्कॉइड होता है, हेमोकोरियल होता है, या फिर मदर और बेबी के बीच में कनेक्शन होता है, या सभी। बताइए हेमोकोरियल मतलब ब्लड का आदान प्रदान होता है। तो बताइए ह्यूमन प्लेसेंटा कैसा होता है। डिस्कॉइड, हेमोकोरियल, या मदर बेबी का कनेक्शन अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा, या सही सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन प्लेसेंटा में सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, सभी इसके ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल टर्म बेबी के प्लेसेंटा का वजन कितना होता है। जब कोई बेबी होता है जो फुल टर्म हो गया, उसका पूरा टाइम हो गया है ना, 42 वीक्स हो गए हैं, तो उसका वजन कितना होता है। 1:3, 1:2, 1:8 या 1:6। बेबी प्लेसेंटा का वजन का रेशो कितना होता है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। आंसर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। फुल टर्म बेबी प्लेसेंटा का वजन रेशो कितना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1:6। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 1:6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है। बताइए अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पर जुड़ी होती है। ऑप्शन ए है फीटस सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के फीटस साइड वाले पार्ट सरफेस पे, या ऑप्शन बी है मैटरनल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, या मैटरनल सरफेस प्लेसेंटा के मैटरनल सरफेस पे, या ऑप्शन सी है सरफेस के मध्य भाग में, या ऑप्शन डी है सभी। बताइए अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पर जुड़ी होती है। बताइए ये जुड़ी होती है फीटस सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, फीटस सरफेस ऑफ प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ होती है, फीटस सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर का अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल निम्न में से कौन से फीटस की जांच के लिए होता है। बताइए कौन से डिफिशियंसी, कौन से सिंड्रोम, कौन सी डिसीज़ को पता करने के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन का टेस्ट करते हैं। ऑप्शन ए है मेनिंजोसील, ऑप्शन बी है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है मेनिंजोमायोसिल।
मेनिंजोसील डाउन सिंड्रोम, ए और बी दोनों, मेनिंजोमाइलोसील। अल्फा फीटोप्रोटीन का टेस्ट कौन सी सिंड्रोम या कौन सी डिफॉर्मिटीज़ को चेक करने के लिए किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है, कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। सही ऑप्शन क्या है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का पता करने के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल का टेस्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा होता है? डाउन सिंड्रोम। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन के बाद ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या बन जाता है? बताइए। जब ओव्यूलेशन होता है 14 डेज, उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो ओवम है उसका क्या बन जाता है? बताइए। ऑप्शन ए है कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा, ऑप्शन सी है अम्बिलिकल कॉर्ड और ऑप्शन डी है एमनियन। बताइए। ओव्यूलेशन के बाद ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है, उसका क्या बन जाता है? कार्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर एमनियन। बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? बताइए। इसका सही आंसर है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करता है। सही आंसर क्या है? कार्पस ल्यूटियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की पहचान है। किसी लेडीज़ में HCG का लेवल बढ़ा हुआ है, HCG लेवल ट्रेस में आ रहा है, तो उसको क्या मानेंगे? कि ऑप्शन ए है प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी है हेरिडिटरी फॉर मोल, ऑप्शन सी है कोरियोकार्सिनोमा या ऑप्शन डी है सभी। बताइए इसका सही आंसर। HCG हार्मोन प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, हेरिडिटरी फॉर मोल बना है उसमें भी बढ़ जाता है, या कोरियोकार्सिनोमा है उसमें भी बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है। HCG हार्मोन प्रेगनेंसी, हेरिडिटरी फॉर मोल या फिर कोरियोकार्सिनोमा सभी में बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी की अवधि है ना? प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो कितने टाइम पीरियड का होता है? ऑप्शन ए है 10 लूनर मंथ, 10 लूनर महीने, या फिर है ऑप्शन बी 280 दिन, या फिर ऑप्शन सी है 9 कैलेंडर महीने और 7 दिन, ऑप्शन डी है सभी। बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? प्रेगनेंसी की अवधि क्या होती है? ऑप्शन ए 10 लूनर मंथ, ऑप्शन बी है 280 दिन, ऑप्शन सी है 9 महीने 7 दिन, ऑप्शन डी है सभी। इसका आंसर क्या आएगा? बताइए जल्दी। इसका आंसर है सभी। कौन सा आंसर? सभी। 280 दिन या 9 महीने 7 दिन या 10 लूनर महीने। ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव फीटल मूवमेंट को कहते हैं। फीटल की जो एक्टिविटी है उसको क्या बोलते हैं? बताइए। ऑप्शन ए है क्विकनिंग, ऑप्शन बी है हेगर साइन, ऑप्शन सी है पाल्मर साइन, ऑप्शन डी है सभी। बताइए। बताइए। एक्टिव फीटल मूवमेंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, एक्टिव फीटल मूवमेंट को बोलते हैं क्विकनिंग। क्या बोलते हैं? क्विकनिंग। एक्टिव फीटल मूवमेंट को बोलते हैं क्विकनिंग। क्विकनिंग मतलब लात मारना, है ना? जब बच्चा लात मारता है, जब मूवमेंट फीलिंग होती है मदर को, उसको बोलते हैं एक्टिव फीटल मूवमेंट। क्या बोलेंगे उसको? टर्म है उसकी क्विकनिंग। ठीक है।
और हैगर साइन क्या है? तो ये हैगर साइन क्या है? हैगर साइन क्या होता है? सर्विक्स की सॉफ्टनिंग होती है ना, ऐसा समझ में। तो एक्टिव फीटल मूवमेंट को क्या बोलते हैं? क्विकनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रस की हाइट अम्बलाइकस के लेवल तक किस अवधि में पाती है? जो यूट्रस होता है उसकी हाइट अम्बलाइकस के लेवल तक कब आती है? ऑप्शन ए है 16 वीक, ऑप्शन बी है 24 वीक, ऑप्शन सी है 28 वीक या फिर 32 वीक। यूट्रस की हाइट तक कब आता है बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 24 वीक। क्या होगा? 24 वीक। ठीक है। यूट्रस की हाइट अम्बलाइकस तक मतलब नाभि तक कब आती है? 24 वीक में। और जो यूट्रस की जो हाइट होती है, यूट्रस है ना, यूट्रस की अधिकतम हाइट, द मैक्सिमम हाइट ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो कब होती है? 36 वीक पर। ठीक है। यूट्रस की अधिकतम हाइट कब होती है? 36 वीक पर। ठीक है। 36 वीक पर यूट्रस की अधिकतम हाइट होती है। और अम्बलाइकस तक कब आता है? 24 वीक पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीटल हार्ट साउंड सामान्यतः सामान्य जो स्टेथोस्कोप होता है उससे किस वीक में सुन सकते हैं? है ना। स्टेथोस्कोप की मदद से फीटल की हार्ट साउंड है, जो गर्भ की हार्ट की जो साउंड है, धड़कन है हृदय की, उसको किस वीक में सुन सकते हैं? ऑप्शन ए है 12 से 16 सप्ताह 18 सप्ताह तक, या ऑप्शन बी है 18 से 20 सप्ताह, ऑप्शन सी है 24 से 28 सप्ताह, ऑप्शन डी है 28 से 32 सप्ताह। फीटल हार्ट साउंड सामान्य स्टेथोस्कोप से किस वीक में सुन सकते हैं बताइए। फीटल की हार्ट की धड़कन है उसको किस सप्ताह में स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं? इसका सही आंसर है 18 से 20 वीक। 18 to 20 वीक में हम फीटल हार्ट रेट को स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्यूडोसिस है, स्यूडोसिस क्या कहलाता है बताइए। ऑप्शन ए है फॉल्स प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी है गर्भाशय का असामान्य रूप से बढ़ना, ऑप्शन सी है एक महिला का गलत निदान कि वह गर्भवती है, या ऑप्शन डी सभी। बताइए स्यूडोसिस क्या होता है बताइए। फॉल्स प्रेगनेंसी है, या यूट्रस का असामान्य बढ़ना है, या महिला का गलत निदान हो रहा है उपचार की वह गर्भवती है, या फिर ऑप्शन डी सभी ऑप्शन। स्यूडोसिस का मतलब होता है फॉल्स प्रेगनेंसी, है ना। मतलब कि ऐसा फील होता है कि वह प्रेग्नेंट है, उसमें उसको फॉल्स प्रेगनेंसी बोलते हैं। उसमें यूट्रस भी असामान्य रूप से बढ़ता है और उसको ऐसा उसका निदान भी गलत तरीके से होता है कि वह गर्भवती है। तो इसका सही आंसर होगा सभी, ऑप्शन डी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, है ना। फॉल्स प्रेगनेंसी, असामान्य बढ़ना और गलत निदान, ये सभी उसके भ्रम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फार्मूला से फीटल वेट मापते हैं? फीटल है उसका कितना वेट है उस किस फार्मूले से चेक करते हैं? ऑप्शन ए है जॉनसन फार्मूला, ऑप्शन बी है सेफर्ड फार्मूला, ऑप्शन सी है हेडलॉक्स फार्मूला, ऑप्शन डी है सभी। फीटल वेट नापने के लिए किस फार्मूले का उपयोग करते हैं? जॉनसन फार्मूला का, सेफर्ड फार्मूला का, हेडलॉक्स फार्मूला, या फिर सभी। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। फीटल वेट नापने के लिए सभी फार्मूला का उपयोग करते हैं। जॉनसन फार्मूला,
शेपर्ड और हेड लॉस फार्मूला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में सामान्यतः कौन सा भाग प्रस्तुत होता है? सिफेलिक प्रेजेंटेशन में कौन सा भाग प्रस्तुत होता है ना? डिलीवरी के समय सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो उसमें कौन सा भाग दिखेगा? ऑप्शन ए है वर्टेक्स, ऑप्शन बी है फुट, ऑप्शन सी है कूल्हे ब्रिज प्रेजेंटेशन, या ऑप्शन डी है सभी। बताइए सिफेलिक प्रेजेंटेशन में कौन सा भाग दिखता है? तो इसका सही आंसर है कौन सा? ए, सिफेलिक होता है वर्टेक्स। ठीक है, फुट या कुल्ले कौन सा होता है? ब्रिज प्रेजेंटेशन, है ना। जब बच्चा सिरके वाला आएगा तो उसको बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, और जब बच्चा कुल्ले या फुट पैर पहले दिखता है तो उसको बोलते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप को क्या कहते हैं? ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लियोपोल्ड मैन्युअर, ऑप्शन बी है फंडल ग्रिप, ऑप्शन सी है अम्बिलिकल ग्रिप, या ऑप्शन डी है पाउलिक ग्रिप। बताइए, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप को बोलते हैं लियोपोल्ड, फंडल, अम्बिलिकल या फिर पाउलिक। ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप का दूसरा नाम है लियोपोल्ड मैन्युअर, है ना। लियोपोल्ड मैन्युअर्स बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप को। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप को बोलते हैं लियोपोल्ड मैन्युअर। फंडल ग्रिप, अम्बिलिकल ग्रिप, पाउलिक ग्रिप, ये तीनों जो है ना, फंडल, अम्बिलिकल, पाउलिक ग्रिप, ये इसकी स्टेज हैं, है ना, स्टेप्स हैं। पहली, दूसरी, तीसरी है, ये सब लियोपोल्ड मैन्युअर्स की स्टेप्स हैं। तो इसका सही आंसर होगा लियोपोल्ड मैन्युअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पैराइटल बोन के बीच के सूचर को कहते हैं? दो पैराइटल बोन के बीच का सूचर होता है उसको क्या कहते हैं? पैराइटल बोन के बीच के सूचर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सैजिटल सूचर, ऑप्शन बी है लॉन्जिट्यूडिनल सूचर, ऑप्शन सी है कोरोनल सूचर, या ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों। बताइए, पैराइटल बोन के बीच के सूचर को क्या कहते हैं? बताइए सही ऑप्शन। सैजिटल सूचर, क्या बोलेंगे? सैजिटल सूचर। ठीक है, ठीक है, पैराइटल बोन के बीच के सूचर को क्या बोलेंगे? सैजिटल सूचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीडी क्या होगी यदि एलएमपी 7 मई 2016 है? किसी लेडीज़ की अगर एलएमपी 7 मई 2016 है, लास्ट जो पीरियड आया है लेडीज़ को उसका वो है 7 मई 2016, तो इसकी ईडीडी क्या होगी? उसकी डिलीवरी का टाइम क्या होगा? डिलीवरी की डेट क्या होगी? ऑप्शन ए है 14 मार्च, ऑप्शन बी है 7 फरवरी 2017, ऑप्शन सी है 14 फरवरी 2017, ऑप्शन डी है 10 फरवरी 2017। बताइए ईडीडी क्या होगी? 7 मार्च 17, या 7 फरवरी 2017, या 14 फरवरी 2017, 10 फरवरी 2017। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? ईडीडी चेक कैसे करते हैं? अभी अपन देखा था ईडीडी को चेक कैसे करते हैं, बताइए। 9 मंथ प्लस 7 डेज, 9 महीना 7 दिन जोड़ देते हैं। 9 महीने जोड़ते हैं, इससे क्या होता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। कौन सा मंथ आ रहा है? फरवरी। नवंबर मंथ कौन सा है? फरवरी, है ना।
और डेट कितनी है 7, 7 में 7 दिन जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14 फरवरी 2017। इसका सही आंसर कौन सा है 14 फरवरी 2017। ठीक है, आया समझ में। ईडीडी निकालना आ गया। ईडीडी चेक कैंस करते हैं, एलएमपी में 9 महीना और 7 दिन जोड़ देते हैं तो वो आ जाता है ईडीडी, डिलीवरी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल लेबर के क्राइटेरिया हैं। अपने आप से हो जाता है, असेट होता है। ऑप्शन बी है वर्टेक्स का प्रेजेंटेशन होता है। ऑप्शन सी है बिना प्रोनरोशन के दिए होता है। ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नॉर्मल लेबर होता है ऑप्शन डी सभी।